हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। आज हम लोग ब्रेन के बारे में देखेंगे, स्पाइनल कोड के बारे में बात करेंगे, नर्व सेल यानी न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बायोलॉजी की हमारी थ्योरी की एक सीरीज चल रही है, साथ में हम लोग एमसीक्यूज भी कवर करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। लास्ट टॉपिक हमने ब्लड को डिस्कस किया था, आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, जब हम लोग ब्रेन की स्टडी करते हैं तो ब्रेन हम लोग किसमें डिस्कस करते हैं? हम ब्रेन है हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम को समझते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। देखो, नर्वस सिस्टम में हम लोग इसके दो पार्ट्स देखते हैं। एक तो होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक कंप्लीट पार्ट है नर्वस सिस्टम का, जिसमें हम लोग इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी में बात करें तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि एक पिंक कलर का एक पार्ट है जो हमारे ब्रेन से स्टार्ट है, और एक बीच में एक स्ट्रक्चर है पिंक कलर का। ये पूरा पार्ट क्या है? ये है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कोड को डिस्कस करते हैं। साथ में ही हमारा सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस आप ह्यूमन बॉडी में कुछ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं येलो कलर का, कुछ जाल जैसा दिखाई दे रहा है, वो हमारी नर्व सेल्स हैं। यानी हम लोग नर्व सेल की स्टडी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स है जो टारगेट करता है 2024 की सारी एग्जाम्स में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं मेरे कोर्सेज को। साथ में ही हमारा एक जीए का कोर्स है जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, सब कुछ टॉपिक वाइज थ्योरी में है। मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, परचम ऐप पे जाना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दो भागों में डिवाइड किया था, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या था? हमारा ब्रेन, और सेकंड क्या था? हमारा स्पाइनल कोड। देखो, अब ब्रेन और स्पाइनल कोड, और सेकंड जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तब क्या है? ये नर्व सेल्स हैं। देखो, नर्व सेल्स में मैंने सिर्फ आपको नर्व सेल्स को दिखाया जो कि येलो कलर की है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात करूं तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। ये आपका क्या है? ये आपका ब्रेन है और ये आपका स्पाइनल कोड है। दिख रहा है? सेपरेट है बिल्कुल। अब क्या होगा? हम लोग अब न्यूरॉन्स के बारे में यानी नर्व सेल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। देखिए, हम लोग नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं, जब भी हमारी बात होती है तो हम एक चीज डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? कि सर, जो बेसिक यूनिट है इस पूरी नर्वस सिस्टम की, या हम कहें कि इस नर्वस सिस्टम की कंडक्टिंग यूनिट क्या है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? न्यूरॉन्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, नर्व सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में दो मेनली सेल्स होती हैं। एक होती है नर्व सेल्स जिसको आप न्यूरॉन्स कहते हैं, एक होते हैं ग्लियल सेल्स। ये दोनों सेल्स हैं। यानी अगर कोई आपसे ये पूछे कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? न्यूरॉन्स होती हैं। क्या होती है? न्यूरॉन्स। लेकिन अगर एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इनमें ज्यादा कौन सी होती है, तब आप कहेंगे ग्लियल सेल्स होती हैं। ध्यान रखना, अगर क्वांटिटी की बात करें तो ग्लियल सेल सबसे ज्यादा है, लेकिन कोई पूछे कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, या कोई कहे कंडक्टिंग यूनिट क्या है किसी पूरे नर्वस सिस्टम की, तो वो है न्यूरॉन्स। मैं अब आपको एक न्यूरॉन को कंप्लीटली बताऊंगा कि ये न्यूरॉन किस पार्ट को क्या कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। देखो, जब हम बात करते हैं एक टिपिकल न्यूरॉन की बात करते हैं तो हम इसकी स्टडी करते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। देखो, ये है एक पूरा कंप्लीट न्यूरॉन। इस न्यूरॉन में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरे न्यूरॉन के एक हिस्से पे, तो ये क्या है? ये है डेंड्राइट। क्या होती है? ये डेंड्राइट होती हैं, जो आपको दो या तीन पार्ट्स में, आपको देखो इस तरह के एक जाल बना हुआ है,
ये क्या है? डेंड्रॉइड है। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होती हैं। देखो, जब हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन की तो डेंड्राइट और एक्सोन दो पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये तो है डेंड्राइट, और ये वाला पार्ट क्या है? ये क्या है पार्ट? ये है एक्सोन। अब समझिए कि एक्सोन एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लंबी लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ऑफ नर्व सेल। ये पूरी एक नर्व सेल है, न्यूरॉन है, और न्यूरॉन का एक जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक्सोन है। इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? जो मैसेज नर्व सेल से मिलते हैं, है ना, अब हमें कोई मैसेज मिला, उस मैसेज को दूसरे किसी नर्व सेल तक कैरी करना, उस मैसेज को ले जाना हो, तो क्यों करता है? ये काम करते हैं एक्सॉन और डेंड्रॉइड। अब एक चीज इसमें और भी इंपॉर्टेंट है कि ये काम मैसेज को कैरी करना और किसी दूसरे न्यूरॉन तक ले जाना कौन कर रहा है? एक्सॉन कर रहा है। इसमें डेंड्रॉइड को थोड़ा सा अलग रखते हैं। डेंड्रॉइड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे की जैसे, है ना, पतले धागे की तरह है। और ये क्या करता है? ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है ना, ये एक जो न्यूरॉन है उसके साइटोप्लाज्म से निकलती है, और ये सिग्नल लेती है, रिसीव करती है, और दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करती है। ये आपने देख रहे होंगे इमेज में, ये मल्टीपोलर भी होती है, बाईपोलर भी होती है। दो या दो से ज्यादा पोलर भी इसमें हम देख रहे हैं। तो एक्सॉन और डेंड्रॉइड को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन दो पार्ट्स की, जब हम बात करते हैं ग्लैल सेल्स और नर्व सेल की, ग्लैल सेल्स और नर्व सेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। न्यूरॉन्स, नर्व सेल, आपको पता लगे हमारी फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। बिल्कुल, ये एक सेल बॉडी है ना, क्योंकि आप एक चीज देख रहे होंगे, देखो ये एक सेल बॉडी तो है, क्योंकि देखो इसमें आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए बीच में एक न्यूक्लियस है, इसमें आपको क्या? साइटोप्लाज्म भी देखने को मिल रहा है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म, यानी एक सेल की बॉडी की तरह फंक्शन कर रही है ना, क्योंकि हम नाम भी क्या ले रहे हैं? नर्व सेल। तो सेल के कुछ बेसिक जो कंपोनेंट्स है वो तो होंगे इसमें, जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये तो है। लेकिन एक ध्यान रखना, जब हम लोग इस पूरे नर्व सेल के डिस्कस कर रहे होते हैं तब हमें ये ध्यान रखना होगा कि कुछ कुछ बेसिक कंपोनेंट तो सेल जैसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो होते हैं कि वो इसमें नहीं होते। वैसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो इनमें नहीं होते। ठीक है, जैसे कौन से नहीं होते बताइए? कौन से ऐसे? जैसे सेंट्रोइल है, सेंट्रोइल नहीं है इसमें, क्योंकि सेंट्रोइल क्या करता है? ये जो डिवीजन होता है सेल का, आपने देखा होगा सेल डिवीजन, हम लोग जब सेल के टॉपिक में डिस्कस करते हैं तो वो सेंट्रोइल का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रोइल फंक्शन करता है सेल डिवीजन का। इसमें उसकी कमी होती है, लैक होती है उसका। ठीक है, अब हमने नर्व सेल को देख लिया। अब नर्व सेल के फंक्शन में कहां थे? हम यहां थे आपके इस वाले पार्ट में। दो पार्ट को हमने सेल बॉडी के बारे में पढ़ लिया कि सेल की तरह बॉडी होती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कौन कौन प्रेजेंट ऑर्गेनल हैं और कौन से एब्सेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके बाद अगर आप इस स्ट्रक्चर को आगे की तरफ आते हैं, ठीक है, अगर आप इधर देखेंगे तो आप देखेंगे यहां से स्टार्ट होता है और फिर यहां तक ये चलता है। ये क्या है? आप इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से। बिल्कुल, ये बीच में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आपको वैसे इमेज क्लियर होगी, बट मैंने बना भी दिया है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये क्या है? और ये जो कवर है ये क्या है? ठीक है, ये है स्वान सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? स्वान सेल्स होती हैं। देखो यहां पर देखो, स्वान सेल्स है। और इन स्वान सेल्स को कवर कौन करता है? कवर करता है माइलिन सीड। ये भी इंपॉर्टेंट है। माइलिन सीड्स क्या करती है? माइलिन सीड स्वान सेल्स को क्या करती है? कवर करती है। तो दोनों पॉइंट्स हमें समझ लगे, पता लगे। अगर अब इन दोनों स्वान सेल्स के बीच जो गैप है ये क्या है? ये नोड ऑफ रेनवियर। इस गैप को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, हमारा एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आ गया कि डेंड्राइट सबसे ऊपर वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सोन क्या है। हमने देखा स्वान सेल्स क्या होती हैं, स्वान सेल्स को कौन कवर करता है? माइलिन सीड्स कवर करती हैं। और इन स्वान सेल्स के बीच जो गैप है
वो गैप क्या है? नोड ऑफ रेनवियर है। और आप ये देख रहे हैं ना, ये एक्सॉन टर्मिनल बोल दो आप इनको, या नर्व एंडिंग बोल दो इनको। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। नर्व क्या हो रहा है? एंड हो रहा है ना, तो नर्व एंडिंग बोल देते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जब दो न्यूरॉन्स है, मान लो एक न्यूरॉन ये और एक न्यूरॉन ये, जब ये दो न्यूरॉन्स ये मैसेज कैरी करता है, ये दूसरे न्यूरॉन को देता है, तो इन दोनों के बीच जो गैप है ना, साइनेप गैप है ना। साइनेप क्या होता है? डेंड्रोइड और नर्व एंडिंग। ऑब्वियसली बात है, ये एक न्यूरॉन, इसका मतलब ये इसका डेंड्राइड पार्ट है ना, डेंड्राइड। और नीचे वाला कौन सा है? ये इसका कौन सा पार्ट है? ये इसका नर्व एंडिंग पार्ट है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किसी दूसरे नर्व एंडिंग से ऐड होते हैं। तो डेंड्राइड और जो नर्व एंडिंग है, जब ये गैप है इन दोनों के बीच का, ये क्या है ना? साइनेप। इसको क्या बोलते हैं? साइनेप। ये आपको समझ में आ गया? तो एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आ गया, एक दिमाग में स्ट्रक्चर आ गया। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि जैसे हम लोग जब न्यूरॉन से बात करते हैं, तो कोई पूछे आपको कि हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ, या लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। एक फंक्शन, बिल्कुल एक एमसीक्यू बनता है। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स। और ग्लियल सेल्स सबसे ज्यादा कहां होती है? यही होती है नर्वस सिस्टम का, नर्व का ही पार्ट है ग्लियल सेल्स और न्यूरॉन। और जो ग्लियल सेल्स होती है उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। स्नाइप क्या होते हैं? स्नाइप्स होते हैं दो नर्व के बीच का गैप, या ये कह दो डेंड्रोइड और नर्व एंडिंग के बीच का जो गैप है उसको कहते हैं साइनेप। अब ठीक है, ये हो गया हमारा नर्व सिस्टम, या नर्व वाला जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, नर्व सेल्स हैं, उनके बारे में हमने देख लिया। मैं आपको एक रिकॉल कर देता हूं कि नर्व सेल्स कैसे होती हैं और क्या होती हैं। ध्यान रखना, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स एक कंडक्टिंग यूनिट है, कंडक्टिंग सेल है हमारे नर्वस सिस्टम की। ये एक सेल बॉडी होती है जिसमें खुद का न्यूक्लियस होता है, इनमें खुद का साइटोप्लाज्म से घिरी रहती हैं। ठीक है, इनमें सेंट्रियोल नहीं होते, क्योंकि सेंट्रियोल क्या करते हैं? सेल डिवीजन में पार्ट करते हैं, सेल डिवाइडिंग करते हैं। और अगर मैं ग्लियल सेल्स की बात करता हूं, ग्लियल सेल्स के बारे में जैसे मेरे दिमाग में आता है, तो मैं ये कहूंगा कि जो न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन को जो सपोर्ट चाहिए, उस न्यूरॉन को जो न्यूट्रिशन चाहिए, उस न्यूरॉन को जो प्रोटेक्शन चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है? ये ग्लियल सेल्स ही करती हैं। ग्लियल सेल्स बहुत ज्यादा होती है न्यूरॉन्स के कंपेरिजन में। ठीक है, मिटोसिस में कैपेबल होती है ये। अब मैं बात करता हूं सेल बॉडी की, बात करें कि न्यूरॉन एक सेल बॉडी है। बिल्कुल सेल बॉडी है, तभी तो उसका खुद का न्यूक्लियस है। ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या नहीं होते? सेंट्रियोल्स नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। डेंड्रोइड और एक्सोन्स, एक्सोन्स क्या है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। डेंड्राइड्स क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें मल्टीपोलर भी होते हैं, बाईपोलर भी होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो इनका काम क्या है? मैसेज को कैरी करना। नर्व सेल्स क्या करते हैं? मैसेज कैरी करती हैं किसी दूसरी नर्व सेल्स को। ठीक है, अब आते हैं हमारे ब्रेन वाले पार्ट में। किसको देखते हैं हम लोग? ब्रेन को देखते हैं। ये रहा हमारा ब्रेन। ब्रेन से पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्ट इसके लोब के बारे में बता देता हूं कि ब्रेन की कौन कौन सी लोब्स होती हैं। ये ह्यूमन ब्रेन की एनाटॉमी है, जिसमें ये ऐसा ही होता है। मैंने कलरफुल नहीं होता है, कलरफुल इसलिए है ताकि आप बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे कौन सी लोब कौन सी होती है। जब हम ब्रेन को देखते हैं तो ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है वो है फ्रंटल लोब, जो कहां से कहां तक देखो ये वाला फ्रंटल लोब है। ठीक है, अगर मैं बात करूं है ना दूसरे सैंपल सेकंड नंबर टेम्परल। ठीक है, कहां पर है? ये नहीं, टेम्परल लोब जो है ये रही, ये ग्रीन वाला पूरा पार्ट क्या है? टेम्परल रोल है। थर्ड ऑक्सीपिटल, ये वाला बिल्कुल देखिए, आप इसको पर्पल कलर हो रहा होगा, या हो सकता है आपको ये ग्रीन कलर भी शो हो रहा हो, ये ऑक्सीपिटल है ना। और दूसरा एक फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट कौन सा है? फोर्थ पार्ट है पैराइटल। ठीक है, पैराइटल लोब है, ये रही आपका येलो कलर वाला पैराइटल लोब। ये आप देखो ब्रेन को नीचे वाला पार्ट आप देखते हैं सेरिबेलम। ठीक है, इससे नीचे ये हमारी स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है, यहां से
ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये है हमारे लोब, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल लोब, और ये तो है। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां ना, यहां मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये रहा ये वाला, यहां अगर मैं यहां वाली बात करता हूं, यहां क्या है, एक पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, क्या है वो, हिप्पोकैम्पस। सुना होगा आपने वर्ड, यहां मैं यहां लिख देता हूं, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बताऊं क्या है, अगर आपने सुना होगा कि एक समुद्री घोड़ा होता है, सी हॉर्स, या हम कहते हैं इसका जो शेप होना वो होता है हॉर्स शू शेप का होता है, किसके, घोड़े की शू के, हॉर्स शू शेप, इस शेप का होता है, ठीक है। अब हिप्पोकैम्पस का एक्चुअल में काम क्या है पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपने गजनी मूवी में आमिर खान को देखा था, आमिर खान क्या कर रहे थे, अपनी मेमोरी को ज्यादा समय तक याद नहीं कर पा रहे थे ना, वो भूल जा रहे थे थोड़ी, इसलिए वो नोट करके रख रहे थे ना, ऐसा ही है, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में चेंज करता है। तो शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग में, यानी आप लंबे टाइम तक चीजों को याद रख पाए, इसके लिए कौन काम करता है, हिप्पोकैम्पस। ये पार्ट ऑफ ब्रेन है, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, पार्ट है। अगर आप ब्रेन को और अच्छे से डिस्कस करेंगे तो चलिए यहां मैं आपको बताता हूं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो ब्रेन के 3 पार्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं, ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये फोर ब्रेन है, ये क्या है आपका, मिड ब्रेन है, ठीक है। और आप ये देख रहे होंगे नीचे की तरफ, ये पूरा पार्ट ये क्या है, ये पार्ट है आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और थर्ड वन क्या है, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब इन तीनों पार्ट को डिस्कस करते हैं। फोर ब्रेन में हम 3 चीजों को डिस्कस करेंगे। एक एक पढ़ेंगे सेरिब्रम, सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे थैलेमस, और फिर हाइपोथैलेमस। एक चीज ध्यान रखना, बहुत ध्यान से चलना, कि जैसे हम बात करते हैं जैसे मेमोरी की, हमारी मेमोरी, हमारी लर्निंग, हम लर्न करते हैं चीजों को, तो हमारी मेमोरी और लर्निंग कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का, सेरिब्रम। कौन कौन सी, मेमोरी, लर्निंग, ये तो है हमारा सेरिब्रम। अगर मैं बात करूं थैलेमस की, जैसे हमें कहीं पेन हो रहा है, उसको फील कौन करता है, थैलेमस। हमें जैसे कोई चीज हमें टच हुई और हमें वो ठंडा और गर्म, कोल्ड और वार्म, ये कौन कवर करता है, थैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो वर्ड है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस हो गया, और यहां पर हाइपोथैलेमस, ये देखो यहां मैंने लिख रखा है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है बताइए, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। हमें भूख लगना, हंगर, हमें प्यास लग रही है, नींद आना, ये कौन कवर कर रहा है, ये कौन कंट्रोल करता है, ये पार्ट करता है हमारा हाइपोथैलेमस का। तो ब्रेन का बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हमारी भूख, प्यास, नींद, हाइपोथैलेमस, पेन सेंसेशन, थैलेमस, मेमोरी, लर्निंग, सेरिब्रम। एक चीज ये भी ध्यान रखना, पूरे ब्रेन की बात करूं, सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन का। अगर कोई ये भी पूछे कि इसमें भी सबसे बड़ा, तो हमारा सेरिब्रम, ये नंबर 1 सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है इसका, लार्जेस्ट, सेरिब्रम हो गया। तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन चीजों को हमने बिल्कुल अच्छे से, इनका जो मेन फंक्शन है हमने उसको समझ लिया है, वही ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, वही ज्यादा एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अब एक चीज और, मैं इसको एक बार करता हूं, मैं इसको एक बार मिटान देता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। चलिए एक पेन बदल लेता हूं ताकि चीजें आप भूलो ना, पेन को ही चेंज कर देते हैं। चलो अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं
इसकी स्किन के ऊपर की कवरिंग की बात करता हूं, ये ब्रेन के ऊपर जो कवर है ना, इसकी बात करते हुए चलते हैं। किसके ऊपर क्या कवर है, इसके ऊपर कौन कौन सी लेयर होती हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, ये रहा। देखो, हमारी सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां टच करूं, तो हम सबसे पहले क्या फील होता है, स्किन है हमारी। हमारी सबसे ऊपर क्या है, स्किन होती है। स्किन के नीचे एक बोन्स होती हैं, दिख रही है ना, आप टच करो आपको लगेगा कि बोन्स है, कुछ हड्डियां हैं, है ना, बोनी स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है। उस बोन्स के नीचे, ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना। और जो हमारा सेरिब्रम है ना, जो हमारा ये जो पार्ट है स्कल, है ना, इसमें कितनी बोन्स होती हैं बताइए, कितनी बोन्स होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, 8। और एक बोन स्ट्रक्चर होता है हमारा ये फेशियल बोन्स, ये कितनी होती है फेशियल बोन्स अगर आपको पूछे तो 14। फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, 14 होती है, बिल्कुल सही है। दोनों एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट ही एमसीक्यू पूछते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले पार्ट को डिस्कस करके अगर मैं उधर वापस आपको इमेज में ले जाऊं तो कुछ ऐसा होगा, ये है सेरिब्रम, इसके जस्ट नीचे होता है क्रेनियम जो स्कल है ना, ये बोन्स होती है, 8 बोन्स होती है, 8 बोन्स होती है। इससे नीचे क्या है, मेनिंजाइटिस है ना, मेनिंजाइटिस आपने सुना होगा एक डिजीज, तो मेनिंजिस जो है वो इसके नीचे कवर होता है। तो मेनिंजिस की 3 लेयर होती है एक्चुअल में। इससे ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, इसको, ये ब्रेन को कवर कर रखता है, ये बोन्स हमारे पूरे ब्रेन को कवर करके रख रही है, बिल्कुल सही है। इसके होती है हमारी मेनिंजिस। ये मेनिंजिस 3 लेयर में बनी होती है। कौन कौन सी लेयर है, चलो, ड्यूरामेटर, कौन सी है, ड्यूरामेटर, देखो जस्ट इसके नीचे क्या है, ड्यूरामेटर, बहुत अच्छे, है ना, एरेक्नोइड, और ये क्या है, थर्ड वन, पायामीटर। ठीक है, पायामीटर है, ड्यूरामीटर है, पायामीटर है और एरेक्नोइड है। ये तीनों लेयर आप याद रखना, ये तीनों याद रखना कि जो इन तीनों लेयर की सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी फिर कौन सी फिर कौन सी। और ये तीनों लेयर है ना, जैसे पायामीटर है, ड्यूरामीटर, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सीक्वेंस में भी, और ये भी पूछा जाता है कि जो मेनिंजिस जो हमारी है वो कौन कौन सी लेयर से मिलकर बना होती है, कितनी लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। देखो लिखा हुआ ना, यहां पायामीटर क्या करता है, कवर करता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, ये जो हमारे एक जो लीनिंग स्कल है ना, है उसको सबसे बाहर वाली आउटर लेयर है, ये हमने लिख रखा है, वो तो मैंने इसमें ही एग्जांपल में बता दिया। स्किन का एक एग्जांपल मैंने कट करके ले लिया है यहां एक तरह से, कि ये सबसे ऊपर स्किन, फिर बोनी स्ट्रक्चर, इसमें ड्यूरामेटर, एक्नोइड, पायामेटर, इन तीनों के बारे में बात कर लिया। अब देखिए, इसमें भी हमें कोई पूछेगा सबसे बड़ा पार्ट पूछेगा तो फोर ब्रेन, इससे ज्यादा बड़ा पार्ट अगर पूछे कि इनमें भी सबसे बड़ा सेरिब्रम। अगर कोई पूछे कि बोन स्ट्रक्चर में जो क्रेनियम जो है या स्कल जो है, ये जो है ना स्कल, इसमें कितनी बोन्स होती है, 8 बोन। कोई पूछे फेशियल बोन 14, है ना। कौन कौन से ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की। इस सेकेंड पार्ट को समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब एग्जाम में क्या है, बहुत सारे फंक्शन पूछते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन करता है, इस तरह की चीजें बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, तो उनको भी हम लोग 1 to 1 करके देखते चलते हैं। आपको पता है हमारा फोर ब्रेन का पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया है ना। फोर ब्रेन के बाद मैं अगर आपको मिड ब्रेन पे लेके चलूं, ठीक है, मिड ब्रेन को समझते हैं। मिड ब्रेन में भी हमारे बहुत सारे ब्रेन में क्या क्या पार्ट है इनके बारे में डिस्कस करता है। देखो, जो हमारा फोर ब्रेन के बाद बीच वाला पार्ट क्या है, मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन का पार्ट फंक्शन क्या है, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे, है ना, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे जैसे हमारी जो पीपल साइज है उनके बारे में, या हमारे रिलैक्सिव मूवमेंट्स हैं उनके बारे में, जो इनवॉलेंट्री है उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमारा विजन, ठीक है, हमारी हियरिंग, ये सब कौन है, ये सारा कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, ये हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है।
तीसरा और इंपॉर्टेंट पार्ट, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में तीन चीजें हैं। तीन चीजें कौन सी है? वो है सेरिबेलम, ये मैं आपको यहां लिख देता हूं। सेरिबेलम हमारा पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा हमारा पोन्स, यहां भी लिखा हुआ है लेकिन वो बहुत छोटा है ना। और थर्ड क्या है? मेडुला। तो इन तीनों चीजों के फंक्शन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है और जहां गलतियां होती हैं, पोन, आपको पता है हमारा ब्रेन है और ये है हमारा पूरा क्या है? स्पाइनल कोड। तो हमारे ब्रेन को स्पाइनल कोड से कौन कनेक्ट करता है? पोन्स। हमारे ब्रेन को स्पाइनल कोड से कौन कवर करता है, कनेक्ट करता है? तो वो होती हैं हमारी पोन्स। ये ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा, ये क्या काम करता है? जो तीसरा पार्ट है मेडुला। देखो, जैसे हमारे बहुत सारी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। जैसे अब ऑटोमेटिक क्या क्या होता है? जैसे हमारा रेस्पिरेशन ऑटोमेटिक है, हार्ट बीट हम ऐसा है कि हम हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक है ना, चलती रहती है। थर्ड वन क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन को ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आज थोड़ी देर 2 घंटे डाइजेशन नहीं करते हैं या 2 घंटे पहले डाइजेशन, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये हमारा कंट्रोल। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेरिबेलम। देखो, सेरिबेलम क्या करता है? हम कंट्रोल करता है हमारे पोस्चर को, हमारे बैलेंस को। अब भैया आपने ज्यादा कर ली ड्रिंक, है ना, तो आपका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, बैलेंस नहीं बना पाओगे और कहीं किसी नाली में गिरे हुए दिखाई दोगे। ज्यादा पी लोगे, ओवरलोड कर दोगे, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। इसका लोड ऊपर होते ही आपका लोड काम करना बंद कर देगा, आपका बैलेंस काम हो जाएगा। तो होता है ना, जब हम लोग ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, हम नहीं करना भी नहीं चाहिए। तो सेरिबेलम कंट्रोल करता है हमारे पोस्चर को और हमारे बैलेंस को क्या करता है? कवर करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इस सेशन में हमने नर्व में न्यूरॉन्स के बारे में बात की, हमने स्पाइनल कोड के बारे में बात की, हमने ब्रेन के बारे में बात की, और हमने ग्लियल सेल्स के बारे में देखा। फिर हमारा 4 ब्रेन है, उसमें सेरिब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद में हिंड ब्रेन में हमने सेरिबेलम, उसके बाद में पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। मिड ब्रेन में हमने 2 चीजें देखी, वो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, विजन को, हियरिंग को, इन सबको कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, देख लिया। देखो, नर्व सेल्स का जो एनाटॉमी है, इसको इंपॉर्टेंट था, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसकी एनाटॉमी को जरूर ध्यान रखना कि इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कौन सा पार्ट है ना दूसरे न्यूरॉन्स के पार्ट से कनेक्टेड रहता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में, है ना, डेंड्रोइड क्या है, एक्सोन क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड जो ब्रेन है, इससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग डिजीज के बारे में स्पेशल, क्योंकि वो इस लेक्चर में कवर नहीं हो सकती, बहुत सारी जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, हमारी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हैं। ठीक है, तो डिजीज वाले पार्ट में हम लोग स्पेशल उन सारी चीजों को कवर करेंगे। अब आपने एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि ये जो हमारी जो नर्व होती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे आपको यहां किसी ने कुछ गर्म फील हुआ, कुछ टच हुआ, किसी चीज का लगा, यहां से मैसेज ले जाती हैं और सीधा मैसेज को लाने और सिग्नल्स को लाने और ले जाने का काम करती है। अब एग्जाम में ऐसा ज्यादा पूछते नहीं कि कौन सी जो है वो मैसेज को ले जाते हैं, कौन सी मैसेजेस को लाती हैं, उन सिग्नल्स के बारे में पूछा नहीं गया, ज्यादा डीप में एग्जाम में पूछा नहीं गया, इसलिए उनको हम ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज का लेक्चर आपके नर्वस सिस्टम के ब्रेन को, न्यूरॉन्स को डिस्कस करने वाला था, इसके बारे में हमने देखा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा होगा, 40 to 45 मिनट्स का, उन सारी डिजीज को कवर करेंगे, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उनका क्या इलाज हो सकता है, उन उपचारों के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।